सभी छात्र याद रखें कि प्रथम वीडियो में मैंने उसकी प्रस्तावना के बारे में बताया गया है और ये मतलब पाठ खत्म हुआ पूर्ण किया और इसमें लेक्चर नंबर 2 में हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 वाक्य में उत्तर दीजिए। शिशुपाल ने अपना घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? ये प्रश्न किताब में देखना है आपको, ठीक है? तो उसका उत्तर देखिए। एक अतिथि को देखकर शाम के समय पर उसे आश्रय देने के लिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया, ठीक है? शिशुपाल ने अपना घर का दरवाजा क्यों खोला? एक अतिथि को देखकर शाम के समय पर वह आश्रय देना चाहता था, इसीलिए शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो शिशुपाल सच्चे न्याय, क्या आएगा? सच्चे न्याय के अवसर की तलाश में था। न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो न्याय के विषय में शिशुपाल के यही विचार थे कि हमारे देश में सच्चा न्याय हो, कोई व्यक्ति घबरा न हो सके और सभी शांति से जी सके। परदेशी कौन था? तो परदेशी सम्राट अशोक था। दूसरे दिन वह शिशुपाल को प्रणाम करते हुए अपने घर गया। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? ये राजमुद्रा क्यों दी? क्योंकि सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया और न्याय मंत्री की पहचान के लिए ये राजमुद्रा दी। राज्य में न्याय के विषय की परिस्थितियां कैसे बदल गई? राज्य में न्याय मंत्री शिशुपाल को बनाया गया तो चारे दिशा में राज्य में शांति फैलने लगी और लोग निर्भय होने लगे। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? पहरेदार की हत्या के होने का शिशुपाल उसकी रात की नींद चली गई और वो क्या रात दिन एक करने लगा। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है? और उसको मृत्युदंड देने की आज्ञा दी। विरोधी शब्द देखो अब आगे प्रश्न को विस्तार से उत्तर दीजिए। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो सम्राट अशोक ने वो अपने राज्य में एक अच्छा न्याय मंत्री खोजना चाहता था, इसीलिए उन्होंने अपना रूप बदल दिया और वो परदेशी बनकर सम्राट मतलब शिशुपाल के घर पहुंचा। दरवाजा को खटखटाया और उन्होंने बातचीत पर लगा कि हमारे देश में सम्राट अशोक शिशुपाल बोल रहा था कि हमारे देश में देखो चारे ओर अन्याय हो रहा है, हाँ? तो सम्राट अशोक ने बोला कि भी बोलना सरल है लेकिन करना कठिन है। तो उन्होंने बताया कि मुझे अवसर पर मैं लोगों को बता दूंगा कि न्याय मंत्री किसे कहते हैं। और इसी तरह उन्होंने सम्राट ने शिशुपाल को क्या किया? न्याय मंत्री की खोज की। दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देने के शिशुपाल से क्यों दिया? हाँ, तो सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद इसीलिए दिया कि शिशुपाल वो दुनिया लोगों को समाज वाले को बताना चाहता था कि मैं ये न्याय पर डंका बजा दूंगा और सम्राट अशोक को पूरा विश्वास था। इसीलिए सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? तो जब
उसके राज्य में पहरेदार की हत्या हुई थी। तो रात दिन शिशुपाल ने मेहनत की और जब पता चला तब उन्होंने सभा इकट्ठी की और वो धन था मतलब उसका उच्च था ना, और न्यायालय का मतलब उच्च अधिकारी उसको आदेश दिया कि सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर दो, क्योंकि पहरेदार की हत्या उसने की है और मृत्युदंड की सजा भी उसे दी गई। ठीक है, तो ये देखकर वो सच्चा न्याय पाने के लिए वो गद्दी हो गया। न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो न्याय मंत्री सम्राट अशोक की इसी तरह, तो सम्राट अशोक को दोषी बताया गया कि उन्होंने ये हमारे पहरेदार की हत्या की है, उसको पकड़ लो और उसको फांसी दी जाएगी। और बाद में उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्र में लिखा है कि राजा भगवान का रूप होता है, तो राजा को तो भगवान ईश्वर सजा दे सकते हैं और शास्त्रों में बताया गया है। इसी तरह उन्होंने सोने की मूर्ति बताई सम्राट अशोक की और उसको फांसी दी, और इसी तरह सम्राट को अशोक को बचाया गया। न्याय मंत्री निरुद्ध क्यों हो गए? तो न्याय मंत्री निरुद्ध इसीलिए हो गए कि जब सम्राट अशोक ने पहरेदार की हत्या की है तो उन्होंने दोषी जाहिर किया और मृत्युदंड देने के लिए घोषणा की। ये सुनकर सभी सभा निरुत्तर हो गए। अब देखो प्रश्न 3, निम्नलिखित विधान कौन कहता है? क्यों? यह मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। ठीक है, तो ये है ना परदेशी युवक, ये परदेशी युवक से कहता है क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना कर्तव्य समझता है। दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ कम दिखाना, तो ये परदेशी युवक शिशुपाल से कहता है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं में न्याय का डर, तो ये शिशुपाल परदेशी युवक से बोल रहा है, तुम तो अपराध स्वीकार करते हो। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कह रहा है। महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझे भूल नहीं। तो ये न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कह रहा है। अब प्रश्न 4, विरोधी शब्द। विरोधी शब्द परदेशी, परदेशी का विरोधी है स्वदेशी, आदर का है अनादर, अपराध का निरपराधी, सुप्रमत पूर्ववत, गिरफ्तार को रिहा और स्वीकार को अस्वीकार। अब प्रश्न 5, समानार्थी। समानार्थी मतलब पर्यायवाची। देखो अतिथि, मेहमान, गुजराती में मेहमान इसी तरह लिखा जाता है और हिंदी में इसी तरह मेहमान लिखा जाता है। अतिथि को दूसरा क्या बोलते हैं? मेहमान। सुगम तो सरल, कठिन तो मुश्किल, हैरान तो चकित, निस्तब्धता तो शांति और निरंतर तो खामोश। प्रश्न 6, सोचकर समझाइए। अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? तो अगर हम न्याय मंत्री होते तो जो शिशुपाल ने किया वैसा ही हम करते। सम्राट अशोक की आंख किस कारण खुल गई? तो सम्राट अशोक जब शिशुपाल ने सम्राट मतलब शिशुपाल न्याय मंत्री के रूप में सम्राट अशोक को घोषित किया कि यही अपराधी है और उसको मृत्युदंड दी जाए, तब उसकी आंख खुल गई। शिशुपाल ने साहस की सम्राट क्यों प्रशंसा की? क्योंकि उन्होंने न्याय का डंका बजा दिया और सम्राट अशोक को मृत्युदंड देने की घोषणा की थी। प्रश्न 7, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करके सम्राट अशोक ने राजमुद्रा का अर्थ बताइए। तो उसका जवाब ड आएगा, यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। और छात्र ये मुहावरे देखो, डंका बजाना मतलब सुप्रसिद्ध होना। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन व्यवस्था में डंका बजाया।
सहम जाना, भयभीत हो उठना। सांप को देखकर छात्र भयभीत मतलब सहम गए। कलेजा धड़कना, चिंतित होना। जब मेरी पिता की अकस्मात हो देखकर मैं कलेजा मेरा धड़क गया। धूम मच जाना, प्रसिद्ध हो जाना। छोटे जादूगर का खेल देखकर वह सारे शहर में धूम मच गए। रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना। परीक्षा में अच्छा फल पाने के लिए महेश ने रात दिन मेहनत की। आंख खोल देना, सच्चे का ज्ञान करा देना। शिशुपाल मतलब न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक को मृत्युदंड देने के लिए उसकी आंख खोल दी। तो सभी छात्र एक पाठ एक बार पढ़ लेना और स्वाध्याय पूरी तरह से लिख लेना। कल ये मैंने क्या किया है, पद्य 1 पूरा किया है, आज गद्य 2। ये जो वीडियो है ना, हमारे व्यायाम टीचर रमेश भाई चौधरी हैं RVC, उसके मैं उसमें दे रहा हूँ, आप लिख लेना। थैंक यू।